तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। विष्णुसर्गविसर्गादिनवलक्ष्यलक्षितं कृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि यत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी हमारे साथ कहिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद कर्म नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं जिनकी आज मेरे तिथि महामहोत्सव के लिए हम लोग सम्मिलित हुए, नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दयित श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज। मैं सपार्षद श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके समस्त परिकरों को, जिनमें अन्यतम नित्य लीलापेश भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज, नित्य लीलापेश भक्ति रक्षर श्रीधर गोसाई महाराज, नित्य लीलापेश भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज एवं अन्य परिकरों के चरणों में संख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सपार्षद सच्चिदानंद गौरहरि, सपार्षद श्री प्रभुपाद एवं नित्य लीलापेश भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर आसीन समस्त सन्यासी ब्रह्मचारी वैष्णव और वैष्णवी और अतिथियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हम सब जानते हैं किस कारण हेतु आज हम यहाँ पर सब उपस्थित हुए। श्रील महाराज जी की वीर्य तिथि को पालन करने के लिए कुछ दिन पूर्व नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की तिरुभाव तिथि में परम पूज्यपाद भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी भी उसी दिन को अवलंबन करते हुए वे इस जगत से अप्रकट हुए। विश्वरूप महोत्सव के दिन मायापुर धाम में समस्त जितने वैष्णव हैं और भारत के और भारत से बाहर प्रांतों से भी आए हुए भक्तों के मध्य श्री मायापुर धाम में श्रील महाराज जी को समाधि दी गई। आप लोगों ने सभी ने इंटरनेट में देखा है किस प्रकार से महाराज जी को उनके गुरुदेव की समाधि के संकीर्तन करते हुए ले जाया गया और फिर पुनः जब उनके स्थान पर लाया गया, सन्यासी त्रिदंडी पादगण उन्होंने महाराज जी का महाअभिषेक किया। महाराज जी का मुखमंडल यदि आप उसमें देखें तो ऐसा लगता भी नहीं था कि महाराज जी प्रकट हो गए। ऐसा लगता है किसी गंभीर विचार में मंद मंद मुस्कुराते हुए कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ चिंता कर रहे हैं, किसी स्मरण में बैठे हैं। वैष्णव के द्वारा महाराज जी की जब समाधि स्थल पे उनको समाधिस्थ किया गया और जो वहाँ पर जिस प्रकार से आरती भोग राग ये सब तिलक और समाधि मंत्र उनके वक्षस्थल पर लिखा गया,
जब सभी प्रकार की क्रियाओं को पूरा किया गया, महाराज जी के मस्तक पर श्री जगन्नाथ जी का एक वस्त्र धारण कराया गया और पुष्प अर्पण किया। जिस समय वो पुष्प अर्पण किया, अर्थात अब सभी प्रकार की जो आरती भोग, जिस प्रकार की सेरेमनी जब पूर्ण हो गई, ठीक उसी समय ही आकाश से मेघों से वर्षा होने लग गई। महाराज जी बतलाते थे, किसी आयोजन के पूर्व और किसी आयोजन के पश्चात यदि वर्षा हो तो वह पूर्ण और सफल माना जाता है। उस दिन जो महाराज जी का संग करते थे, उन सभी भक्तों ने इनका इस वस्तु का दर्शन किया। ठीक उसी समय जब एक पुष्प अर्पण किया महाराज जी को, उसी समय वर्षा आ गई और बड़े सुष्ठु रूप से समाधि पूर्ण की गई। भक्तों ने कीर्तन किया और सेवकों ने बैठकर श्री चैतन्य चरितामृत से हरिदास ठाकुर जी की जो निर्जान लीला उसका पाठ किया। मायापुर धाम में महाराज जी का प्रथम वीर महोत्सव मनाया गया। सभी भक्तों ने अपने अपने भाव के अनुरूप महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण की, उनके वैशिष्ट्य को बताया, जगत में उन्होंने क्या प्रदान किया है, क्या उनकी भजन की शैली थी, उन सब का उल्लेख किया गया। उसके पश्चात महाराज जी की वीर उत्सव तिथि को श्री जगन्नाथपुरी धाम में भी भक्तों के मध्य श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में भक्तों के द्वारा उनके गुणावलियों को कीर्तन करते हुए भी पालन किया गया और श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के द्वारा समस्त भक्तों को आदर सत्कार किया गया। उसके ठीक पश्चात ही फरीदाबाद में श्री राधा माधव गौड़िया मठ में ये वो स्थान जहाँ पर महाराज जी ने अप्रकट लीला को किया। ठीक उसी स्थान पर पंजाब से, हरियाणा से, वृंदावन से आए, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव सभी प्रांतों से आए भक्तों के द्वारा महाराज जी के गुणावलियों को श्रवण और कीर्तन किया गया। उसी श्रृंखला में आगे फरीदाबाद के बाद मानसा में कल हम लोगों ने महाराज जी की वीर तिथि उपलक्ष्य में उनके गुणावलियों को सुना और आज उसी श्रृंखला में जालंधर शहर में जहाँ पर महाराज जी आते थे, आज यहाँ पर उनकी वीर तिथि को मनाने के लिए हम सब आए हैं। उनके वैशिष्ट्य को सुनेंगे जिससे हमारा हृदय पवित्र होगा, कहने से वाणी पवित्र होगी, सुनने से हमारी कर्म पवित्र होगा और हृदय में भजन करने की एक लालसा जागेगी। महाराज जी के गुरु भ्राता भी यहाँ पर हैं, वे इस सभा में हैं, उनका विशेष आदर सत्कार। आज की इस महती सभा में मैं मेरे गुरु भाई श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु यही आज की सभा का संचालन करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही महाराज जी का सबसे अधिक संग किया है और सबसे अधिक सेवा की है। महाराज जी के विषय में इनसे अधिक हम और नहीं जान सकते। फिर भी अनेक भक्तों का महाराज जी के साथ कुछ आदान प्रदान रहा है, उनकी कुछ सेवा रही है। तो जिसके हृदय में जिस प्रकार की महाराज जी की कथा को लेकर, उनके आचरण को लेकर, उनके भजन को लेकर जैसी भावना उमड़े, वे आज सभा में सबके समक्ष वे उनके गुणावलियों का कीर्तन करेंगे, जिससे हम सभी को ही लाभ होगा, हम सभी को लाभ होगा। यूं तो भगवान कृष्ण के संबंध में भागवत जी में कहा कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषम तीन पुनाति ही वक्त्रम प्रक्षकम स्तोत्रम तत्पादम सलीलम यथा। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में एक बात कही गई, जो उनके संबंध में प्रश्न करे, जो उनके संबंध में उस प्रश्न का उत्तर दे, या फिर उस प्रश्न उत्तर को जो श्रवण करें, तीनों व्यक्ति को ही वो पवित्र करने वाली होती है। उसी प्रकार
कृष्ण के, भगवान के भक्तों के चरित्र के संबंध में भी ऐसा कहा गया कि उनके संबंध में श्रवण करने से, कीर्तन करने से और मनन करने से हम पवित्र होंगे। तो आज की सभा अपने मन को, चित्त को, हृदय को पवित्र करके हम लोग महाराज जी के समस्त गुरु परंपरा के चरणों में हम शरणागत हों, इसी उद्देश्य से आज हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं माधवप्रिय प्रभु जी से प्रार्थना करूँगा वे सभा का संचालन करें और अनेक भक्तों के द्वारा महाराज जी की गुणावलियों को हमको श्रवण करें। हरे कृष्णा। आप सब जो यहाँ पर आए हैं, आप सबका विशेष धन्यवाद। और जो यहाँ की जो सेवा टीम है, इन्होंने इस आयोजन को बड़े परिश्रम करके जो आयोजित किया है, उनका भी विशेष धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं अपने गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं अपने शिक्षा गुरुदेव श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, इन दोनों के साथ में ही रहते हुए बहुत बार उनकी कथाओं का अनुवाद करता था। हमारे गुरुदेव हिंदी भाषा में बोलते थे और बहुत बार हम लोगों को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए कहते थे, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश भक्त लोग उनकी कथा सुनने जो आते थे वो बाहर के होते थे, इसलिए उनके लिए इंग्लिश भाषा में बोलना पड़ता था। और श्रील महाराज जी के साथ में रह कर के भी बहुत बार उन्हीं की हिंदी में कही हुई या बंगाली में कही हुई कथा को इंग्लिश में अनुवाद करना पड़ता था, और बहुत स्थानों पर हिंदी से फिर हिंदी में भी अनुवाद करना पड़ता था। जालंधर में, मानसा में, दिल्ली, फरीदाबाद इत्यादि में महाराज जी की कथा को हिंदी से फिर हिंदी में अनुवाद करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग जो उनकी कथा को सुनने में अभ्यस्त नहीं थे, उनको बहुत सारी बातें महाराज जी की हिंदी भाषा वाली भी नहीं समझ आती थी। क्यों? क्योंकि एक तो श्रील महाराज जी बहुत गूढ़ भाषा बोलते थे, गूढ़ विचार, और उसके साथ ही साथ में उनकी भाषा में संस्कृत, बंगाली, हिंदी, ये सारी भाषाएं एक साथ मिली होती थी, इसलिए उनकी भाषा को फिर से सरल करके बतलाना पड़ता था। इसीलिए मेरा कभी भी मंगलाचरण करने इत्यादि का अभ्यास नहीं हुआ। समय का अभाव होता था, जैसे ही उनकी कथा समाप्त होती थी मैं अनुवाद करता था, और मंगलाचरण इत्यादि बीच में कभी भी नहीं होता था। इसी कारण यहाँ पर भी उसी पद्धति की रक्षा करते हुए इन्होंने मंगलाचरण अभी किया था, और मैं फिर मंगलाचरण इत्यादि नहीं करके कुछ कथा को प्रारंभ करूँगा। अभी उन्होंने अपनी कथा में जिस बात को बोला कि माधव प्रिया जो है उसने महाराज जी का बहुत संग किया है और सेवा की है, यद्यपि बाहरी रूप से देखने में इनको या फिर बहुत सारे और लोगों को ऐसा प्रतीत हो सकता है, किंतु सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा कि श्रील महाराज जी के वचनों के द्वारा ही हम लोग पुनः पुनः यही सुनते थे कि महाराज जी कहते थे, केवल मात्र शारीरिक रूप से किसी का साथ में रहना या फिर केवल मात्र अपने शरीर के अंगों के द्वारा कोई सेवा कर देना, उसको वास्तविक रूप में संग या सेवा करना नहीं कहते। साथ में रहना हो सकता है, किंतु शरीर का वहाँ पर वास मन के बिना या फिर उनके हृदय की वार्ता को जाने बिना उनके साथ में रहना और केवल मात्र उनके वचनों को रट लेना या फिर उसी का फिर से अनुवाद कर देना, इसी को संग करना नहीं कहते। तो इसीलिए मैं अपने विषय में बिल्कुल स्पष्ट निर्लज होकर के ही वैष्णवों के समक्ष बोलता हूँ कि मेरा वास्तविक रूप में अभी तक श्रील महाराज जी का हो या श्रील गुरुदेव का हो या फिर मेरे दीक्षा गुरुपाद पद किसी का संग करना हुआ नहीं है। तब भी
वैष्णवों के मर्यादा का, अपनी कर्तव्य बुद्धि का पालन करने हेतु ही यहाँ पर उपस्थित हूँ। और बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर विराजमान हैं, जिन्होंने वास्तविक रूप में श्रीला महाराज जी का बहुत वर्ष पहले से, जब हो सकता है कि मेरा जन्म भी ना हुआ, उन भक्तों ने श्रीला महाराज जी का संग प्राप्त किया, उनके साथ में रह करके अपने गुरु महाराज जी की, वैष्णवों की सेवा की और उनके बहुत से विचारों को हृदय में धारण किया। और अभी तक भी उसी श्रृंखला में वो लोग सभी उनके साथ में जो है एक साथ संग करते हुए, सेवा करते हुए विराजमान हैं। इसीलिए यद्यपि श्रीला महाराज जी कहते थे कि महाप्रभु का जो विचार है, मर्यादा लंघन मोहि सहिते न पारी, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं मर्यादा का उल्लंघन कभी भी सहन नहीं कर सकता हूँ। हम लोग आज यहाँ पर बैठ कर के मन में मुझे लग रहा है कि मैं उसकी भी अवज्ञा ही कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि श्रीला महाराज जी के गुरु भ्राता लोग, जिन्होंने उनका बहुत अधिक पुराना संग किया, वो लोग अपनी दीनता को प्रकाशित करते हुए जिस किसी प्रकार से मंच पर आना नहीं चाहते, और वो इस सभा में कहीं पर और चेयर्स इत्यादि पर विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में यहीं से ही नमन करते हुए और उनसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर बैठना हमारी मजबूरी है और उनको बहुत अधिक बाध्य करना हमारे लिए संभव पर नहीं हुआ। शायद हम लोग इतने योग्य ही नहीं हैं कि वो हमारी बात को माने। जो मैं उन्हीं से ही प्रार्थना करता हूँ कि बाहरी रूप से भले ही हम लोग माइक पर बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वास्तविक रूप में वही लोग ही हमारे संचालक हैं। हम लोग उन्हीं के अनुगत्य में ही अंततः हृदय के भीतर या फिर बाहरी रूप से कपट करते हुए भी उनके अनुगत्य में हम लोग रह करके इसी तिथि का यदि पालन करेंगे, तभी हमारे श्रीला महाराज जी हो सकता है कि इस उत्सव का जो वास्तविक आयोजन है, इसका जो उद्देश्य है, उसको वो स्वीकार करेंगे। विरह महोत्सव वास्तविक रूप में इसका उद्देश्य क्या है? स्थान स्थान पर इस उद्देश्य को, इस विरह महोत्सव को पालन क्यों करना है? श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि कैसे नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, उनके अप्रकट होने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कैसे स्वयं उनको उनकी देह को लेकर के, ऐसी वाली देह जो उन्होंने त्याग दी थी, उनकी त्यक्त देह को लेकर के, जिसको कि साधारण जगत के अनुसार अपवित्र माना जाता है, उसी देह को लेकर के उन्होंने क्या किया था? अपने अंक में भर करके, अपनी गोद में लेकर के नृत्य किया था और उसी को ले जा करके उन्होंने अपने हाथों से उसका अभिषेक इत्यादि कराया था और फिर अपने भक्तों के साथ मिलकर के स्वयं श्रीमन महाप्रभु ने उनकी समाधि इत्यादि का कार्य संपन्न किया था। और उसी दिन ही उन्होंने विरह महोत्सव का आयोजन भी किया था। किस प्रकार से? जगन्नाथ जी के मंदिर में स्वयं जाकर के, वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में जो एक बाजार है, आनंद बाजार, जहाँ पर जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है, वहाँ पर पंसारियों के पास जाकर के उन्होंने स्वयं ही उत्सव के लिए भिक्षा की थी। उन्होंने अपने मुख से सबको कहा था कि आज हमारे हरिदास ठाकुर ने अप्रकट लीला की है, इसीलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि आप लोग मुझे कुछ
भिक्षा इत्यादि दो, प्रसाद दो जगन्नाथ जी का, जिससे कि मैं हरिदास ठाकुर का जो विरह महोत्सव है उसका पालन कर सकूं। इस प्रकार से महाप्रभु ने ही ये एक वैष्णव रीति उसका प्रवर्तन किया था कि किस प्रकार से विरह महोत्सव का पालन करना चाहिए। और फिर उन्होंने अपने स्थान पर जहाँ पर वो रहते थे, गंभीरा मंदिर में, वहाँ पर सारे के सारे भक्तों को एकत्रित करके उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद प्रदान कराया था। सबका प्रसाद होने के पश्चात श्रीमन महाप्रभु ने अपने मुख से एक वचन बोला था कि शिला हरिदास ठाकुर जो है वो कौन थे। शिला हरिदास ठाकुर इस पृथ्वी के सबसे बहुमूल्यवान रत्न थे और आज उनके इस जगत से चले जाने पर ये जो पृथ्वी है वो कैसी हो गई है, रत्न शून्य हो गई है। हरिदास ठाकुर छिला पृथ्वी शिरोमणि, वो इस पृथ्वी पर विराजमान करने वाले लाखों करोड़ों जो प्राणी हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ थे और उनके इस जगत से अप्रकट होने पर क्या हुआ है, पृथ्वी रत्नों से रहित हो गई है। फिर महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण ने बहुत अधिक कृपा करके, कृपा कोरी कृष्ण मोरे दिया चिलो संग, भगवान कृष्ण ने अत्यधिक कृपा करते हुए मुझे शिला हरिदास ठाकुर के संग को प्रदान किया था। स्वतंत्र कृष्णेर इच्छा हैला संग भंग, भगवान कृष्ण की जो इच्छा है वो स्वतंत्र है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, उपेक्षा नहीं करती। उन्हीं कृष्ण की स्वतंत्र इच्छा से आज क्या हुआ है, शिला हरिदास ठाकुर का संग भंग हो गया, अर्थात आज मैं उनके संग से वंचित हो गया हूँ। ऐसा श्रीमन महाप्रभु ने पहले कहा। हरिदास ठाकुर की महिमा को पंचमुख होकर के वर्णन किया और फिर श्रीमन महाप्रभु ने हर्ष और विषाद करते हुए, हर्ष किस लिए कि शिला हरिदास ठाकुर ने अपने मन में जो इच्छा प्रकट की थी, भगवान कृष्ण ने उनकी उस इच्छा को जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही पूर्ण कर दिया। और विषाद किस लिए कि उनके संग के बिना मैं स्वयं किस प्रकार से इस जगत में रहूंगा, इसी की चिंता करते हुए उन्होंने विषाद भी किया था। और फिर सभी भक्तों को जो वहां पर उपस्थित थे, उन सभी भक्तों को एक आशीर्वाद प्रदान किया था कि शिला हरिदास ठाकुर को इस जगत से अप्रकट लीला करते हुए जिस जिस भक्त ने देखा था, जिस जिस भक्त ने उस समय कीर्तन किया था, उनको समुद्र ले जाते समय जिन जिन भक्तों ने उनके साथ में गमन किया था, जिन्होंने उनको अभिषेक इत्यादि कराया था, जिन्होंने उनको समाधि प्रदान करते समय बालू इत्यादि उनके अंगों पर दी थी, जिन्होंने उनका चरणामृत ग्रहण किया था, यदि उसमें से भी कोई व्यक्ति उस समय यदि जो व्यक्ति नहीं भी था किंतु जिसने उनके विरह महोत्सव वाले प्रसाद को ग्रहण किया, इन सभी को अचिराते बहुत शीघ्र ही सबको क्या होगा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। श्रीमन महाप्रभु ने अपने मुख से इस प्रकार का एक वरदान दिया था। उस समय से लेकर के आज तक का वैष्णव समाज उसी रीति का पालन करते हुए जो श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं भगवान ने जो प्रवर्तन किया था, किस लिए किया था, क्योंकि उसमें सारे जगत वासियों का परम मंगल है। उन हरिदास ठाकुर का गुणगान गा करके हम लोगों को शिक्षा प्रदान की कि किस प्रकार से उनके इस प्रकार की लीला को प्रकाशित करने पर विरह महोत्सव, विरह शब्द का अर्थ क्या किया, वी मतलब विशेष रूप से और रहा मतलब मिलन, विशेष रूप से मिलन को प्रदान करने वाला एक बहुत श्रेष्ठ महान उत्सव। अर्थात जब आप पहले उनसे मिलते थे उस समय उनके साथ में जैसा मिलन होता था वो मिलन विशेष मिलन नहीं होता था, उसमें आप बहुत अधिक ध्यान दे करके उनकी वाणी को, उनके आदर्श को, उनके सिद्धांत, उनके चरित्र इत्यादि को अपने हृदय में धारण नहीं करते थे,
किंतु अब एक ऐसा समय आया है जिसमें कि उस पर ध्यान देने के लिए एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बाध्य हो जाता है। इसीलिए इस गुणगान को श्रवण करके उनके साथ में विशेष वास्तविक मिलन होता है। आंखों के माध्यम से जो दर्शन वो वास्तविक दर्शन नहीं, कान के माध्यम से जो दर्शन वो वास्तविक दर्शन, ये जो दर्शन उनका प्राप्त होता है इसमें क्या होता है, उनसे विशेष मिलन होता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे एक समय उनके गुरु महाराज जी की अप्रकट तिथि थी, तिरोभाव तिथि, और सभी भक्त लोग उपस्थित हुए। श्रील प्रभुपाद जी के भिन्न भिन्न आश्रित जनों ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की महिमा का गान किया। जब श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं बाबा जी महाराज जी की महिमा का गान करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने कहा कि मेरे से पूर्व वक्ता लोग जो थे, ये सभी लोग मेरे गुरु महाराज जी की कथा को बोलते समय कह रहे थे कि आज उनकी तिरोभाव तिथि है, किंतु मेरा हृदय कहता है कि आज उनकी तिरोभाव तिथि नहीं, वास्तविक रूप में आज उनकी आविर्भाव तिथि है। किस लिए? क्योंकि आज वो भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न कथाओं के माध्यम से मेरे कानों में प्रवेश करके, हृदय में जाकर के अपने अनेक रूपों को प्रकाशित कर रहे हैं, अनेक रूपों में आविर्भूत हो रहे हैं। इसीलिए हो सकता है अनेक लोगों के लिए ये आज उनकी तिरोभाव तिथि हो, किंतु मेरे लिए वास्तविक रूप में आज ये क्या है, उनकी आविर्भाव तिथि है। फिर उन्होंने वर्णन किया कि विरह शब्द साधारण जगत के लोगों को विरह कहने से अर्थात क्या होता है कि आज उनके हृदय में कुछ सेपरेशन, कुछ विरह की अनुभूति, अर्थात हमारे नेत्रों के समक्ष से आज वो ओझल हो गए हैं, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, वो इस जगत से चले गए हैं, ऐसी वाली अनुभव शब्द को सुन करके ऐसा होता है। किंतु वास्तविक रूप में विरह शब्द का अर्थ ये नहीं है कि हम उनसे बिछुड़ गए हैं, वो हमारे से अलग हट गए हैं, नहीं। विरह शब्द का वास्तविक अर्थ है विशेष रूप से मिलन को प्रदान करने के लिए उन्होंने जिस लीला को प्रकाशित किया है, जिस अवस्था में वो चले गए हैं समाधि, उसमें उन्होंने क्या किया है, एक विशेष सुजोग प्रदान किया है सभी के लिए। जैसे श्रील महाराज जी ने हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के पुष्प समाधि मंदिर गिरिराज गोवर्धन में जिस दिन वो वहाँ पर विराजमान हुए थे, उस दिन उन्होंने अपनी कथा में यही बात बोली थी कि समाधि शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। समाधि शब्द का अर्थ होता है एक ऐसी विशेष अवस्था को प्राप्त कर लेना जिसमें कि सभी व्यक्तियों को वो क्या करते हैं, अपनी सेवा करने का बहुत उदार हृदय से सेवा का सुयोग प्रदान करते हैं। जिस अवस्था में, उसको कहते हैं समाधि अवस्था। उस दिन महाराज जी ने अपने गुरु महाराज जी का उदाहरण दिया था कि श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज एक बात बोलते थे। एक महिला जो कि पुनः पुनः उनके पास में आती थी और कहती थी कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, किंतु मेरा स्त्री स्वरूप है, मेरा शरीर जो है स्त्री वाला है, इसलिए मैं, आप सन्यासी हैं, आप सेवा ग्रहण करते नहीं, मैं स्त्री होकर के कैसे आपकी सेवा करूं। उस दिन श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको कहा था कि वो समय भी आएगा जब तुम भी स्वतंत्र रूप से जैसी इच्छा होगी तुम्हारी वैसी मेरी सेवा कर सकोगी। तो उसने पूछा वो दिन क्या होता है, वो दिन कब आएगा? तो उन्होंने कहा जिस दिन मैं समाधि में प्रवेश करूंगा, उस दिन क्या होगा, सभी को स्वतंत्र रूप से उदार चरित्र से सेवा का सुयोग प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों को श्रील महाराज जी की इस विरह तिथि में उनके स्वतंत्र इच्छा से समाधि को ग्रहण कर लेने पर वैष्णवों की रीति का पालन करते हुए, श्रीमन महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित रीति का पालन करते हुए हम लोग भी आज इस विरह सभा में उपस्थित हुए हैं। इसमें मैं सर्वप्रथम श्रील महाराज जी के गुरु भ्राता श्रीपाद केवल कृष्ण प्रभु जी के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए उन्हीं को ही कहूँगा कि सबसे पहले श्रील महाराज जी का वही गुणगान करें। श्रील महाराज जी जब
जालंधर में आए थे पिछली बार, ऐसे तो मैंने श्री महाराज जी को बहुत बार ही श्री केवल कृष्ण और उनका बहुत बार एक साथ में बैठ करके वार्तालाप करना, कथा कीर्तन इत्यादि करना श्रवण किया। तो उनको चेयर दे दो, या तो ऊपर या फिर चेयर दे दो। तो महाराज जी, मैं एक बात सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि शिला महाराज जी जब पिछली बार यहाँ पर आए थे जालंधर में, हम लोग लगभग 20 दिन तक रुके थे। मुझे नहीं पता उस स्थान का नाम क्या है। हमारे गौरांग सुंदर प्रभु के घर के पास में हम लोग रुके थे, देवी तालाब मंदिर के पास। तो वहीं पर ही किसी एक भक्त ने एक दिन कहा कि महाराज जी, आप जब भी आते थे यहाँ पर तो हम लोग देखते थे कि केवल कृष्ण प्रभु जो है वो आपसे बहुत अधिक संबंध युक्त हैं, किंतु इस बार आप बहुत दिन यहाँ पर हैं, एक बार तो वो आपसे मिलने आए नहीं। तब श्री महाराज जी ने कहा कि तुम लोग केवल बाहरी चीज को देखोगे कि वो मुझसे मिलने आए या नहीं, किंतु मैं एक बात बोलता हूँ कि वो भले ही मुझसे बाहरी रूप से मिलने आए या ना आए, उसका हृदय चटपट सब समय कर रहा होगा मुझसे मिलने के लिए। कृपया क्षमतां अपराधि जन्म कलुषायुत सप्त सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देव पदम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। सही लीला प्रभु मोरे कबू ना दिखाई बात। हरिदास ठाकुर जी ने महाप्रभु के पास निवेदन किया था ये बात। हम लोग क्या जानते हैं, क्या संबंध होता है, क्या नहीं होता है, इतनी बात ही है। महाराज जी ने आज जिनकी विरह सभा में हम लोग बैठे हैं, कुछ बात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी, उनकी जलंधर में अपूर्व असीम कृपा रही है। हमारे गुरुवर्ग हुए हैं परम पूज्य जजानंद स्वामी महाराज। उन्होंने गीति में लिखा है, श्री कृष्ण कृपाए सब पेज संग, अर्थात श्री गुरुदेवेर कृपा सब पेज संग। गुरु जी की कृपा से हम लोगों को ऐसे अभूतपूर्व वैष्णवों का, महापुरुषों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला कि उनकी ही कृपा है। कितनी ही लीलाएं हैं उनकी जो जलंधर में अथवा और जगह हुई। बहुत जगह पूज्यपाल महाराज के चरणों में बैठ करके उनसे हरिकथा श्रवण करने का सुयोग उन्होंने दिया। संक्षेप में बात इतनी ही है कि उनका हृदय
किस प्रकार हरि कथा में हर वक्त निमग्न रहता था। पूज्य बात महाराज का वृंदावन धाम की बात है, जो मंदिर के पीछे कमरा है वहां पर महाराज जी विराजमान थे। ऐसे ही अचानक उनके पास चला गया, टेप रिकॉर्ड मेरे हाथ में था, प्रणाम किया, महाराज को गुरु जी की बात सुनाओ। अरे लगभग 9:30 पौने 10 बजे का समय था। अरे तो महाराज जी ने उस समय कथा प्रारंभ की, गुरु जी के बारे में बोलना शुरू किया। और जब दोपहर को प्रसाद का समय हुआ, हम लोगों ने कहा हमारे प्रसाद पा लीजिए। बोले प्रसाद की चिंता छोड़ो, पहले गुरु जी की बात सुनो। और शाम को 5:30 बज गए, सुबह से कथा प्रारंभ की महाराज ने। 5:30 बजे तक कथा सुनाते रहे गुरु जी की ये लीला वो लीला, कितनी बातें सुनाई महाराज जी ने। और इस प्रकार उनकी अपूर्व हम लोगों पर देन है, उनकी असीम कृपा है। अगर सत्य बात पूछो, गुरु जी किसको कहते हैं, वैष्णव किसको कहते हैं, ये महाराज जी से ही सीखा। उससे पहले हम लोग आते थे गुरु जी के पास, ऐसे खेल कूद करने आते थे, परिणाम हो गया खेल कूद करके चले गए। महाराज जी की कृपा से ही मालूम चला गुरु तत्व क्या है और वैष्णव के पास कैसे जाना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए। इतनी इतनी लीलाएं उन्होंने की। और वैष्णव लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उनसे सुनने में फायदा होगा। एक छोटी सी घटना मैं याद करके यहाँ विश्राम दे दूंगा। मंगल आरती में महाराज को देखा मैंने, शायद पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी कोशिश नहीं की मंगल आरती मिस हो जाए। हम लोग मायापुर में थे, इतनी दुष्टता होती है ना कभी कभी, अपनी औकात से ज्यादा आगे चले जाना। अरे महाराज को बोल दिया मैंने, देखिए महाराज जी सुबह मुझको भी उठा देना, मैं भी मंगल आरती में आऊंगा। कितना बड़ा अपराध की बात है, जानते नहीं थे महापुरुषों की क्या होती है। तो महाराज इतने बड़े महापुरुष हैं, महाराज बोलते हैं ये क्या बात है, कमाल की बात है, तुम बोलो मैं रात को तुम्हारे पास बैठ जाता हूं, जब मंगल आरती का समय होगा मैं उठा के ले जाऊंगा। देखिए किस प्रकार उनका एक साधारण जीव के प्रति स्नेह था। ऐसा व्यवहार जो भी उनके संपर्क में आया अपने आप को धन्य मानते हुए यही कहता था, महाराज जी मेरे से ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे से ज्यादा सबसे स्नेह करते हैं। इस प्रकार का उनका जीवन का व्यवहार। सुबह मैंने मैं आप वहां पर दूर उनका कमरा पहली तरफ तो हम लोग बहुत दूर से ठहरे हुए थे। देखा मैंने जब मंगल आरती का समय हुआ, महाराज ने आके उठाया नहीं, पास में आकर के ना स्तव स्तुति जो रोज करते थे महाराज जी, सुबह से शुरू हो जाते थे स्तव स्तुति करनी भगवान की। पास में आकर के ऊंची आवाज में स्तव स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। भगवान की कथा स्तव स्तुति करते जा रहे हैं। तब मेरी आंख खुली तो बोले आंख खुल गई, उठते से भगवान का नाम नहीं उच्चारण किया, उठते से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। भगवान का नाम उच्चारण करवा के मंगल आरती में ले गए। इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हैं। महापुरुष वैष्णव से सुनने से हमारा मंगल होगा। वांछा कल्पतरु कृपा संपदिता नाम पावने। अभी हम लोगों ने श्री महाराज जी के गुरु भ्राता श्री केवल कृष्ण प्रभु जी से अत्यधिक संक्षेप में ही श्री महाराज जी की गुणावली को श्रवण किया। यद्यपि वो श्री महाराज जी के साथ में बहुत समय से संबंध युक्त हैं और बहुत सारे प्रश्न इत्यादि करके भी श्री महाराज जी के संग को उन्होंने बहुत समय तक प्राप्त किया।
श्रील महाराज जी कहते थे कि कोई भी किसी भी वैष्णव की आविर्भाव तिरुभाव तिथि के आने पर केवल कृष्ण प्रभु जो हैं सब समय उनके विषय में मेरे से बहुत अधिक जानने की इच्छा करते हैं। और दूसरा महाराज इनके विषय में बताते थे कि कैसे श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ को इन्होंने बहुत ही अधिक उत्साह के साथ में स्वीकार किया, उसका कीर्तन और पाठ इत्यादि करते हैं। तो महाराज जी पुनः पुनः इनसे पूछते भी थे कि अभी कहाँ तक आप लोगों ने चैतन्य भागवत पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा, और फिर आनंदित भी होते थे। जब भी चैतन्य भागवत का नया खंड आता था तो 2 या 3 लोग ऐसे थे जिनके नाम महाराज जी अपने आप बोलते थे कि ये ग्रंथ उन तक पहुंचा दो। उसमें से एक केवल कृष्ण प्रभु भी थे जिनके विषय में पूछते थे कि ग्रंथ उनके पास पहुंच गया या नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि महाराज जी जानते थे कि उनकी रुचि है बहुत अधिक उसको पढ़ने में। अभी हमारे समक्ष श्रील महाराज जी के एक अन्य गुरु भ्राता जिनके साथ में महाराज जी का बहुत ही घनिष्ठ संबंध और बहुत अधिक प्रीति थी, जिनको बहुत सारे लोग उनको देखने से ही कहते थे कि ये दोनों भाई हैं। और श्रील महाराज जी कहीं पर भी क्यों नहीं होते थे, यदि उनको पता चलता था कि कोई जालंधर से आया है तो उनके लिए अवश्य ही हम लोगों को कहते थे कि कोई फल, कोई वस्त्र इत्यादि कुछ ना कुछ भेजो वैष्णव सेवा के लिए। मेरे को अभी तक भी उनका पूरा नाम नहीं पता, किंतु महाराज जी जिस तरह से बुलाते थे पांडे जी, मेरे को सिर्फ उतना ही पता है कि श्री महाराज जी के गुरु भ्राता पांडे जी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यद्यपि मैंने जो 2 प्रभु हैं, राधा वल्लभ प्रभु और धीर कृष्ण प्रभु, इन लोगों से पूछा कि वो कुछ कथा का परिवेशन कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कथा का परिवेशन नहीं कर पाएंगे। किंतु तब भी मेरे को राधा वल्लभ प्रभु आज शाम में लगभग 5 बजे वो आए थे जहाँ पर हम रुके हुए हैं, वहाँ पर आकर के बता रहे थे कि कैसे पांडे जी जो हैं, जिस दिन श्रील महाराज जी ने अप्रकट लीला की उसी दिन, यद्यपि अभी तक यहाँ पर कोई संवाद नहीं आया था, 12:28 पर महाराज जी ने अप्रकट लीला की, तो लगभग हो सकता है 12:20 पे या 12:15 बजे उन्होंने अपने बड़े पुत्र, मेरे को उनका भी नाम नहीं पता, हमारे जो मधुसूदन महाराज जी हैं वो छोटे हैं शायद, और उनसे बड़े एक उनके भाई हैं जो राधा वल्लभ जी के पिताजी, उन्होंने वो उनके निकट से जा रहे थे तो उनको बुला करके उन्होंने कहा कि महाराज जी चले गए। यही तो राधा वल्लभ यही बोला, तो कहते हैं महाराज जी चले गए। तब राधा वल्लभ के पिताजी को लगा कि वो शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के विषय में बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी को गए हुए तो अभी 3-4 महीने हो गए हैं, आप अभी क्यों बोल रहे हैं कि महाराज जी चले गए? तो कहते हैं मैं उनका नहीं, भारती महाराज का बोल रहा हूँ, भारती महाराज जी चले गए। तो अभी उन लोगों को संवाद या फिर महाराज जी का जाना इस जगत की घड़ी के अनुसार हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट बाद में हुआ हो, किंतु उनको पहले से ही पता चल गया और वो अपने आप से व्यक्त करने लगे कि वो चले गए। और फिर इन्होंने वीडियो भी बनाया उस समय, वो अपनी आप से बोलने लगे भारती महाराज की जय, भारती महाराज की जय, और कंटिन्यूअस यही बोल रहे हैं। मेरे को शाम को आकर के वीडियो भी दिखा रहा था। तो अभी क्योंकि वो शिला महाराज जी को बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, और जलंधर का मठ इत्यादि का निर्माण, स्थान इत्यादि लेना या फिर और बहुत सारी सेवाएं उन शिला महाराज जी के साथ में उन्होंने मिल करके की हैं। एक समय वो बता रहे थे कि कैसे और एक प्रभु जी, क्योंकि जलंधर में 2 लोग ऐसे थे महाराज जी के गुरु भ्राता, जिन्होंने एक साथ मिल करके अपने गुरु महाराज शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के इच्छा को पूर्ण करने के लिए या फिर उनकी कथाओं का
इस स्थान पर और अधिक विस्तार करने के लिए एक स्थायी स्थान को लेने के लिए बहुत प्रयास किया था। उसमें एक का नाम था शायद सुरेंद्र अग्रवाल जी और दूसरे थे हमारे पांडे जी। तो महाराज जी बोलते थे कि जिस समय सुरेंद्र अग्रवाल जी चले गए उस समय उनके विरह में जो प्रभु जी की कैसी अवस्था थी और कैसे मैंने उनको संभाला था। महाराज जी इस विषय में भी हम लोगों को कभी कभी बोलते थे। महाराज जी अभी जो आए थे जलंधर, उससे पहले पिछली बार जब आए थे एक बार, तो पांडे जी के पास में मिलने के लिए गए थे। इनका घर और मठ एकदम आमने सामने है, हम लोग सभी जानते हैं। तो अभी हमारे भक्त लोग जो 8-10 लोग महाराज जी के साथ में थे, वो लोग सारे महाराज जी गाड़ी से उतरे, उन्होंने उतारा, उनको सहायता की उतरने में, और फिर सभी जो आगे थे भक्त लोग वो मंदिर की ओर चल दिए। और फिर शिला महाराज जी जो हैं उन्होंने मंदिर की ओर नहीं जाकर के इनके घर की ओर रुख किया। तब फिर हमारे मधुसूदन महाराज जी ने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी पहले घर में जाएंगे या फिर पहले मंदिर में जाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि भक्त के अनुगत्य में भगवान के दर्शन होते हैं, इसीलिए पहले भक्त दर्शन करने के लिए जाऊंगा और फिर जाऊंगा भगवान के दर्शन करने के लिए। तो इसलिए महाराज जी पहले उन्हीं के पास ही गए थे, उन्हीं के ही दर्शन किए थे। हमारे नरोत्तम प्रभु यहाँ पर बैठे हैं। जब भी महाराज जी यहाँ पर होते थे या फिर चंडीगढ़ में आसपास में कहीं होते थे, तो अपने आप से बोलते थे, कोई बच्चा जलंधर से आया उनसे पूछते थे, जनार्दन आता था उससे भी पूछते थे, ये राधा वल्लभ इत्यादि आते थे इनसे भी पूछते थे कि अभी तुम्हारे दादाजी का कौन कौन सा फल चलता है, क्या क्या खाते हैं। और हम लोगों को बोलते थे कि यदि है हमारे पास में तो यहीं से, नहीं है तो बाजार से खरीद करके भी उनको ये सारी वस्तुएं भेजो। और पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तब तो एक दिन पूरा बार बार बोले जा रहे कि कल हमारे को पांडे जी के पास जाना है, कल पांडे जी के पास जाना है, 2 बड़े वाले पपीते लेकर के आओ, अच्छे वाले पपीते लाना, वैष्णव सेवा करनी है। तो इस प्रकार से शिला महाराज जी की ही जिनके प्रति ऐसी भावनाएं होती थी, आज वो यहीं पर उपस्थित हैं। और यद्यपि साक्षात रूप में कथा कहने में असमर्थ हैं, किंतु तब भी उन्होंने जो यहाँ पर उपस्थित होकर के अपना संग और कृपा हम लोगों को प्रदान किया है, हम उसके लिए उनके बहुत अधिक ऋणी। अभी मैं श्रीपाद केवल कृष्ण प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपका अन्य कोई और गुरु भ्राता यहाँ पर यदि हो तो पहले उन्हीं को ही कथा बोलने के लिए कहेंगे। मेरे को उनके नाम तक भी नहीं पता। अभी मैं सबसे पहले फिर हमारे पुजारी प्रभु जी को ही प्रार्थना करता हूँ कि पुजारी जी, क्योंकि उनका भी महाराज जी के साथ में, महाराज जी के प्रति उनकी कैसी श्रद्धा और कैसी प्रीति है, उसको भी शब्दों के द्वारा वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। क्योंकि अधिकांश चीज़ें मैंने पांडे जी की, महाराज जी की, केवल कृष्ण प्रभु की, महाराज जी की, या फिर पुजारी जी की, महाराज जी की सुन करके नहीं, बल्कि महाराज जी की इनके प्रति प्रीति को देख करके ही अपने हृदय में स्वीकार किया, धारण किया कि कैसी महाराज जी की इनके प्रति वास्तविक रूप में प्रीति और संबंध है। इसीलिए उनके विषय में अधिक नहीं जानने पर भी मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पुजारी जी शिला महाराज जी के चरणों में अपनी वाणी रूपी पुष्पांजलि प्रदान करें। हरे कृष्ण। चेयर दे दो, चेयर यहाँ पर दे दो। गोपाल प्रभु जब जब आते थे महाराज जी के पास में, महाराज जी सब समय उनसे पूछते थे पुजारी जी के विषय में। और इतना स्मरण रखते थे कि इनको डायबिटिक है, इनको मीठा नहीं देना। जब भी सामने आएंगे पहले से ही बोलेंगे कि दूसरा प्रसाद निकालो, ये वाला नहीं।
ओम ज्ञानरामेश्य ज्ञानंजन सदाका शस्त्रवृत्तिंगेन तस्मस्तग्रे मुकंकर देवासनं मंगलंगे तग्रे जत्कृपातभुवनस्य वंशाकल्पतरुश्च कृपा संदेश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अच्छा हमारे मात पृथ्वी यह तो कोई दिक्कत तो रहा नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं है, आप पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी क्या बनने के वजह से कोई शब्द नहीं है, नहीं तो ऐसे तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो कोई चीज मार कर रहे आज्ञा की गुरु जी ऐसे कृपा करके बस। सर्वप्रथम मैंने जो घर से चैतन्य आसाम के चैतन्य गौरी मंगलपुरा में जब आए हैं तो हमारे दादाजी से तीर्थपद प्रभुपाद के शिष्य थे, उन्होंने मेरे को घर से ले आया, ले आके दिए ग्वालपुर मध्य हमें हम विश्व परम हम विश्व भक्ति तो माधव से महाराज और परम हम विश्वभक्ति वल्लभ पीठ से महाराज और परम पिता भक्ति विज्ञान भारती महाराज और परम पिता भक्ति गिरी महाराज और परम पिता भक्ति हृदय मंगल महाराज, ये पास महाराज बड़े सुंदर है, मत की बरंडा में बड़े सुंदर खड़ा हो मत के विषय बातचीत कर रहा था। चैतन्य गौरी मत गलपटा गौरी मत के विषय में बड़े सुंदर बातचीत कर रहा था। उस समय हमारे तीर्थपद प्रभु शास्त्र बनने में तो नया है ना, कुछ भी जानता नहीं था। जब 15 साल की उम्र है, 15 साल की उम्र है, तब तीर्थपद जब शास्त्रांग प्रणाम की, हम भी प्रणाम किए, तब तीर्थपद पर है परम पूज्य भक्ति विज्ञान भारती महाराज ने कहा ये लड़का कौन है? तो तीर्थपद बोल रहे मेरे तो भक्ति ज्ञान भारती महाराज गुरु महाराज से परिचय दिए, देखो ये लड़का है ना, ये ब्रज बिहारी बाबा जी महाराज ब्रज में रहा करते थे। जब प्रभुपाद जाने का बाद गिरिराज भजना किया करते, तो हमारे गुरु जी वृंदावन परिक्रमा 3 साल के बाद होते थे, 86 वृंदावन परिक्रमा होते थे। तो महाराज जी गुरु जी का छोटे भैया ना जो ब्रजबरी बाबा जी महाराज, चादवानंद बाबा जी महाराज नाम थे, तो उनकी भतीजा है। अच्छा, तो महाराज बड़े खुशी बड़े वाह कितनी सुंदर है। तो उसके बाद यही लड़का मत में रहेगा दूसरे, तो महाराज ने सुनवा दिया, महाराज आपसे आपके है, ठीक है। तो रहा कितने दिन के बाद 75-76 के बाद है, तो मायापुर परिक्रमा मेरे को लेके आए। जब मायापुर परिक्रमा को लेके आए तो जब परम पिता भक्ति माधव श्री महाराज, परम पिता भक्ति विज्ञान भारती महाराज, परम पिता भक्ति वल्लभ पीठ श्री महाराज, हमारे कोई जो मदन प्रभु को गुरु जी का सेवन करते थे, कोई तो मदन प्रभु ये बहुत पुराना है, हमारे बड़े सीनियर है, वो परम पिता भक्ति थी तो माधव कृष्ण सेवन करते थे। तो उन्होंने कहा मेरे नाम तो नंदन तो कहते हैं नंदन, तुम ऐसे काम करो, महाराज जी के कमरे जाओ, वहाँ पर महाराज जी का सुंदर जो प्रसाद गुरु जी प्रसाद पाता है, तो थाल पत्र लेके दौड़ना मरने तो बहुत दौड़ लगता है, तो छोटा मर गया बहुत, महाराज सामने कोई भी नहीं आ जाए, महाराज सामने कोई बातें भी नहीं किया है, तो
तो मेरे घर तुम्हें डर लग रहा है। अरे डरना मत, तुम जाओ, दरजा खोलो, रह जाओ। तो मदन कहानी के अनुसार मेरे अंदर चला गया। तो कितनी सुंदर दर्शन, कितनी सुंदर। एक भक्ति लतीफ से महाराज बैठे हैं, एक भक्ति भारती महाराज में बैठे हैं। तो गुरु जी और सुंदर विश्राम कर रहा था, और भक्ति वल्लभ तीर्थ से महाराज गुरु जी श्री सुंदर सेवन कर रहा था, और भक्ति विज्ञान महाराज बड़े सुंदर लिख रहा था। तो गुरु जी शाक्य सदन तत्व विषय में गुरु जी बोल रहा था, हर भक्ति कथा के बड़े सुंदर लिखा, अपूर्व दर्शन की आनंद लेके। तो मेरे तो एक नहीं है, तो महाराज देखो मन हाल को लेकर चलाया। कितनी सुंदर दर्शन होते थे, खूब कितने आनंद हो गए। हाँ, आखिर में हमारे अपने मित्र उनके साथ ज़्यादा संग नहीं थी। देहरादून में एक साथ कुछ चल रहा था, 2 दिन चल रहा था। वो भी कहा करते दो तुम गुरु जी के बड़े सुंदर खीरी बनाते, मेरे बड़े सुंदर बताते थे। उसने कहा देखो नंद से है ना, तुम बड़े सुंदर खीरी बनाते हैं, मलाई खीरी बनाते हैं। तो इस विषय मेरे परिश्वर कार्य रसोई करते थे, परिश्वर इसीलिए मेरी इच्छा है अगर तुम थोड़ा सा खीर बना तो। अच्छा, शरण महाराज जी चौक का है, तो मेरे से 2.5-3 किलो दूध लाकर खीर खा दे। तो महाराज जी को कितनी आनंद, कितनी वही मेरे देखो लाश। और उसके बाद मैं जलंधर कह रहे हैं कितने दिन रहा महाराज जलंधर वासी की, कितनी कृपा की महाराज, इतनी कृपा की, इतनी कृपा की। आखिर अंत में सब जाने के पहले कितनी सुंदर जलंधर वासी के, कितनी सुंदर ऐसी कृपा की, काहे की कृपा नहीं की। स्वयं महाराज खुद आकर कितने सुंदर जलंधर वासी तो उन्होंने कितनी कृपा की, ऐसी कृपा कहीं भी नहीं। बाद में मैंने महाराज अब जल्दी आना जाने का पहले महाराज आप जल्दी चले। हाँ भाई, अगर मेरे शरीर ठीक रहे तो शरीर गुरु जी कृपा करें जरूर आ जाएगी। जरूर इसीलिए देखो यहाँ से आखिर में देखो जलंधर वासी भक्ति में कितनी भाग है, कितनी भाग। साक्षात महाराज महापुरुष साधारण महापुरुष नहीं, बहुत बड़े महापुरुष है। और इसका भक्त दी तो माधव से महाराज से एक मात्र एक ओम सदभक्ति भक्ति वल्लभ तीर्थ श्री महाराज भक्ति दोनों रत्न थे, सबसे बड़ा रत्न था। अरे ऐसे रत्न इतनी दोनों ही बड़ा रत्न। अभी इस जगत से चला गया, पहले स्वशरीर से दर्शन करते थे, अभी स्वशरीर महाराज के दर्शन नहीं रहे। चला गया तो चला गया, सारे ये दोनों जो रत्न चला गया, सारे भारत की सारा देश अंधकार है। और वही कृपा, वही दर्शन नहीं लगा, स्वशरीर से कभी दर्शन नहीं। कितनी सुंदर दर्शन, कितनी अमर दर्शन देखो, उनकी सुंदर देखो कितनी सुंदर दर्शन है। साक्षात गुरु महाराज भक्ति माधव भक्ति भारती भक्ति तीर्थ ये तीनों का शाम खड़ा है, कितनी सुंदर दर्शन होता है। इसे कलिजुग में सुंदर सिंहासन के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। कलिजुग में कितनी सुंदर दर्शन है, वेद के जो दर्शन करते कितनी सुंदर है। इसीलिए आज महाराज जी हमारे सामने से दर्शन और दर्शन होगा भी नहीं, लेकिन आंतरिक है जगह दर्शन। अभी महाराज जी का दर्शन करते ये सार सिंह द्वारा है दर्शन होगा।
इसमें दर्शन करना बड़े सुंदर महाराज ने चलकर जा रहे महाराज के दर्शन ऐसा है। आखिर में वे सुंदर जलंधरवास पर सुंदर के बाद रहे पंचा जलंधरवास पतितान। अभी हम लोगों ने मैं इनका भी नाम नहीं जानता हूँ, जो भी हो, तो हम लोग उनको पुजारी प्रभु के नाम से ही जानते हैं शुरू से ही। तो पुजारी प्रभु जी ने अभी श्रील महाराज जी का गुणगान गाया। उसी में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आसाम में जब वो युवावस्था में थे, लगभग 15 या 16 वर्ष के, उसी समय उनको अपने गुरु महाराज श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज और अपने गुरु भ्राता द्वय श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने देखा कि श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज उस समय प्रथम दर्शन जब इनको हुआ तो कैसे वो अपने गुरु महाराज जी के श्री अंगों को दबा रहे थे और श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज उस समय उनके द्वारा उच्चारित वचनों को लिख रहे थे। क्योंकि श्रील महाराज जी बोलते थे कि मैं जब जिस किसी प्रकार से कलकत्ता मठ में आ गया और वहीं पर ही एक दिन मेरे को श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित जन श्री जगमोहन प्रभु उन्होंने कहा कि तुम मठ में आ गए हो, कुछ दिनों से रह भी रहे हो, अभी कुछ दिनों के बाद में श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने हरि नाम दीक्षा इत्यादि प्रदान करने को उत्तर दिया कि प्रभु मैं यहाँ पर हरि नाम दीक्षा इत्यादि लेने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर केवल वैष्णवों की कथा सुनने के लिए आया हूँ, क्योंकि इनकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोई भी प्रश्न करता हूँ ये लोग बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, किंतु मैं युवा हूँ, मेरे आँख नाक कान हाथ इत्यादि सारे बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। मैं कोई यहाँ पर भिक्षुक बन करके थोड़ा ना रहूँगा, क्यों मैं भिक्षुक बनूँ, क्यों दीक्षा मंत्र इत्यादि लूँ, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। तो वो चुप हो गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर कुछ दिन और बीत गए। महाराज जी कहते हैं मेरा अपना बचपन से ही एक स्वभाव था कि मैं दिन के समय में कभी विश्राम नहीं करता था और मठ में लोगों को देखता था कि वो दोपहर के समय में, बाकी समय में तो सेवाओं में व्यस्त रहते थे, किंतु दोपहर के समय में हरि नाम करते थे। तो मेरे भी मन में आया बहुत दिन तक उनको देखते देखते कि ये लोग सारे दोपहर में हरि नाम करते हैं, अगर मेरे को भी माला मिल गई होती तो मैं भी इनके साथ में हरि नाम करता, मगर मैंने तो इनको मना कर दिया है कि मैं तो हरि नाम लूँगा नहीं। अब मैं अपनी आप तो बोलने जाऊँगा नहीं। महाराज जी कहते थे मेरे में ऐसा अहंकार था अंदर से ब्राह्मण होने के कारण कि मैं अपनी आप से तो कहूँगा नहीं कि मेरे को हरि नाम दे दो। फिर से यदि मुझे बोलेंगे तब मैं क्या करूँगा, तब मैं हरि नाम ले लूँगा। तो फिर से जब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने दीक्षा देनी थी तब उनको फिर से जगमोहन प्रभु ने कहा देखो महाराज जी जो हैं शयन एकादशी के दिन में हरि नाम इत्यादि देंगे तो तुम भी ले लो। तब इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप बार बार बोलते हो तो मैं ले लूँगा। तब महाराज जी मान गए और जब उनके गुरु महाराज जी उनको हरि नाम देने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम हरि नाम के साथ ही साथ में दीक्षा के मंत्र भी ले लो। तो महाराज जी बोलते हैं कि मेरे को आज तक यही नहीं पता कि हरि नाम और दीक्षा के मंत्र दो अलग अलग वस्तुएं होती हैं, इसलिए मुझे तो पता नहीं है, आपको जो मेरे लिए अच्छा लगे आप वही कर दो। तब उस समय उनके गुरु महाराज जी ने उनको हरि नाम और दीक्षा दोनों प्रदान की और फिर श्री महाराज जी ने उनको भी बोला कि मैंने उस भिक्षा पहले जब मेरे को जगमोहन प्रभु ने बोला कि आप हरि नाम ले लो तो मैंने उनको कहा कि मैं भिक्षुक बनने के लिए थोड़ा ना आया हूँ, मेरे घर में भी सब कुछ है, मेरा शरीर भी ठीक है, तो मैं क्यों भिक्षा के लिए ऐसा वाला साधु वाला वेश लूँगा, दीक्षा इत्यादि लूँगा।
तब श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको कहा था कि देखो, भिक्षुक जो है उसके लिए मंत्र दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। भिक्षुक तो उसके बिना भी कोई भी बन सकता है, किंतु मंत्र दीक्षा इत्यादि यदि ले लोगे तो सेवा करने के लिए केवल भिक्षा नहीं है, और भी बहुत सारी सेवाएं हैं, तो मैं तुम्हें और सेवाओं में लगा दूंगा। तब महाराज जी कहते हैं, मुझे मेरे गुरु महाराज जी ने जो सबसे पहले सेवा दी वो क्या था? पत्र लिखना। वो डिक्टेशन देंगे और मैं पत्र लिखूंगा। और महाराज जी कहते हैं कैसे हमारे मेरे गुरु महाराज जी थे, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका रुचि परीक्षा लोगों का करना जो था वो अपने आप में अद्भुत था। कहते हैं एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास में बुलाया और एक खाली पेपर जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा वाला कागज मेरे को दिया, और मुझे उन्होंने कहा कि इसके ऊपर लिखो श्री श्री गुरु गौरांगो जयता। तो कहते मैंने उसको लिखा बंगाली में। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि इंग्लिश में लिखना जानते हो? तो कहते मैंने कहा हाँ जानता हूँ। तो इंग्लिश में भी लिखो। फिर महाराज जी कहते मैंने उसको इंग्लिश में लिखा। तो जब दोनों लिख लिए तब कहते हैं उन्होंने कहा दिखाओ मेरे को। जैसे ही देखा तब कहते हैं तुम्हारा लेख बहुत स्पष्ट है, तुम सबसे पहले किस सेवा में लगोगे? पत्र लिखने की सेवा में लगोगे। तो इसलिए श्री महाराज जी कहते थे कि वो डिक्टेशन देते थे और मैं पत्र लिखता था। इसी से मेरा क्या हुआ, उनके हृदय के विचारों को कि पत्र लिखते हैं, ऐसे तो दिखलाई देता था कि जिस किसी व्यक्ति का पत्र आया वो साधारण कुछ बात पूछ रहा है, किंतु गुरु महाराज जी जिस प्रकार से उन पत्रों का उत्तर देते थे उससे मेरे को बहुत अधिक जानकारी हुई उनके हृदय की, कि उनके हृदय में छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के कैसे गंभीर विचार थे। तो इसी प्रकार से हमारे पुजारी जी ने भी उनको फिर क्या देखा, पत्र लिखते हुए एक बार अपने गुरु महाराज जी के पास में सबसे पहले देखा। और दूसरा उन्होंने कहा कि श्री महाराज जी को उनके हाथ की बनी हुई खीर बहुत अच्छी लगती थी, तो इसीलिए वो एक बार महाराज जी ने जब इस वस्तु को व्यक्त किया तब महाराज जी ने अपने आप से ही बोला कि क्या तुम मेरे लिए ज़्यादा खीर बना के दे सकते हो, क्योंकि महाराज जी को मीठा बहुत अच्छा लगता था। महाराज जी बहुत बार इस चीज़ को व्यक्त करते थे कि जब मैं छोटा बच्चा था कितना अधिक मीठा खाता था, जब मठ में भी आ गया मीठा देखने से ही और कुछ खाने की इच्छा नहीं करती थी। इस प्रकार से उन्होंने स्वयं ही पुजारी जी को कह करके उनसे खीर इत्यादि ली, मंगवाई, बनवाई। और बाद में भी फिर पुजारी जी को मैंने जब जब देखा महाराज जी के पास आते हुए, वो हमेशा उनके पास में मिठाई के डिब्बे लेकर के ही आते थे, 1, 2, 4। क्यों? क्योंकि उनको पता था महाराज जी का स्वभाव है कि कोई भी व्यक्ति उनके कक्ष में क्यों ना आए, महाराज जी ने उसको प्रसाद देना ही देना है, किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। भले ही वो व्यक्ति 2 बार आए, 3 बार आए, तब भी देंगे। बहुत बार बोलते थे कि विदेशी भक्त हमारे कैसे हैं, दरवाजा खुलेगा, वो 2 लोग दर्शन करने के लिए आए नए वाले, किंतु 20 पुराने वाले साथ साथ में आ जाएगा, किंतु कोई बात नहीं, फिर भी प्रसाद देना है, सबको देना है, 2 बार ले चाहे 3 बार ले। तो पुजारी जी को ये बात पता होने के कारण जब भी वो आते थे तो महाराज जी के पास में मिठाई लेकर के आते थे। फिर उन्होंने कहा कि श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज और श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, ये दोनों व्यक्ति, मैं क्यों सारी बात बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी वाली भाषा मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए समझना थोड़ा कठिन होगा, इसीलिए उसको फिर से अनुवाद कर रहा हूँ अपने अभ्यास के कारण। उन्होंने कहा कि ये दोनों श्रीला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के कोई साधारण शिष्य नहीं, ये दोनों कौन थे, वास्तविक रूप में उनके महारत्न थे। इन्होंने जिस प्रकार से अपने गुरुदेव के विचारों को धारण किया, जिस प्रकार से उसका पालन किया, जैसे उनकी अपने प्राण देकर के सेवा की, इसके कारण मैं इनको कोई साधारण महापुरुष भी नहीं बल्कि इनको एक विशेष महापुरुष ही कहूँगा। फिर उन्होंने कहा कि जब उनके दर्शन होते थे, उनको देखने से ही हमारे को अपने गुरु महाराज जी श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी की स्मृति होती थी। इसलिए क्योंकि दोनों का जो शरीर था वो लंबा चौड़ा और सुंदर, और उसका वर्ण गोरा रंग, सब दोनों सारी चीजें लगभग एक समान थी।
और भक्त भी इसी वस्तु को चैतन्य गौड़िया मठ में या फिर अन्य मठों में भी व्यक्त करते थे बहुत बार कि शिला भारती महाराज जी को देखने के साथ ही साथ में उनको शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी का स्मरण हो आता था। इसलिए क्योंकि दोनों की अंग कांति और दोनों के शरीर का जो गठन है, सुंदर गठन, एक जैसा ही था। एक बार शिला महाराज जी बोल रहे थे कि जब हमारा कलकत्ता का मठ बना और उसका गुंबद इत्यादि भी बन गया, तो एक दिन मेरे को गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरी इच्छा होती है कि इस गुंबद को हम थोड़ा दूर से जाकर के देखें। तो कहते हैं हम दोनों, मैंने गुरु महाराज जी को कहा इसमें क्या है, अभी चलता हूँ। तो हम दोनों कहते हैं गुंबद को दूर से देखने के लिए गए। हम लोग अभी खड़े होकर के देख ही रहे थे कि पास में से 3-4 युवक जा रहे थे और उन्होंने एक कमेंट किया, हम लोगों को देख करके अपने मुख से एक बात बोली कि इन साधुओं ने लोगों का खा खा करके बहुत अच्छा शरीर बनाया है, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि अभी मैं कुछ भी उत्तर दूंगा उससे पहले ही गुरु महाराज जी ने मुझे कहा कि साधारण लोगों की बात पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो कहते हैं मैंने उनकी बात को सुना और सुन करके जो वो लोग कह के वो तो आगे बढ़ गए। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे कहा कि इनको ये नहीं पता कि वास्तविक रूप में भगवान के जो निज जन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इसीलिए ये ऐसे ही कह करके चले गए। तो इसमें श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने भले ही जैसे महाराज एक बात बोलते थे कि माधवेंद्र पुरी पाल, उन्होंने अपने जीवन में किसी को नहीं बोला कि मेरे को गोपाल ने स्वप्न दिया, मेरे को गोपाल ने कहा कि मुझे इस भूमि में से निकालो। गोपाल ने उनको आदेश दिया कि मेरे लिए चंदन और क्या लेकर के आओ, चंदन के साथ कर्पूर इत्यादि लेकर के आओ। जो जो भगवान ने उनको कहा वो तो उन्होंने किसी को बताया नहीं था। तब फिर चैतन्य चरितामृत में वो बात कहाँ से आ गई, कहाँ से लोगों को पता चला, कबीरदास गोस्वामी को कहाँ से पता चला और उन्होंने इस इतिहास को लिख दिया। तो कहते हैं कि जो माधवेंद्र पुरी पाद इत्यादि जैसे भक्त जन हैं, वो ऐसे वाले अपने शरणागत जन जो कि उनके हृदय के बहुत निकट होते हैं, उनके समक्ष अपनी सारी बात बोल देते हैं। ऐसा समय आता है परोक्ष में अपरोक्ष में अपनी बात बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी ने भी अपने शरणागत भक्त के समक्ष अपने लिए तो वर्णन किया ही किया, साथ में उनको भी इंगित प्रदान किया कि वास्तविक रूप में कौन है वो। इसलिए उसी बात को उन्होंने उठाया कि ये दोनों व्यक्ति शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज और शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, ये कोई साधारण महापुरुष नहीं बल्कि विशेष महापुरुष थे और शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के दो बहुत महान रत्न थे। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से शिला महाराज जी, अभी हम लोग कुछ समय पूर्व तक उनके सशरीर दर्शन करते थे। उन्हीं की कृपा से उन्होंने जलंधर वासियों पर विशेष कृपा की। अपने अस्वस्थ लीला के समय में भी लगभग 2 वर्ष से उनका बहुत सारे स्थानों पर जाना बंद हुआ, बेंगलोर, पुणे इत्यादि, मुंबई, जहाँ पर वो बहुत वर्षों से प्रत्येक वर्ष जाते थे। बहुत सारे स्थानों पर उनका जाना रिस्ट्रिक्टेड हुआ उनकी शारीरिक अवस्था के कारण, किंतु तब भी जलंधर में उनका उसके बाद में भी 2 या 3 बार आना हुआ। इसी से ही उनका जलंधर वासियों के प्रति जो कृपा वो साक्षात रूप में प्रदर्शित होता है। इसी वस्तु को उन्होंने अपनी कथा में व्यक्त किया। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि कोई और कोई गुरु भ्राता हो तो वो लोग कथा बोलेंगे, नहीं तो मैं यहाँ पर बैठे हुए 2 व्यक्तियों को अंततः जानता हूँ। एक तो जिंदल प्रभु, मेरे को उनका भी पूरा नाम नहीं पता, और हमारे श्रीपाद राजेंद्र सेकरी जी। मैं उन दोनों से भी प्रार्थना करूँगा कि दोनों कुछ न कुछ शिला महाराज जी के विषय में आकर के उनके वाणी रूपी अपनी पुष्पांजलि उनको प्रदान करें और हमारे ऊपर कृपा करें।
हमारी सबसे प्रार्थना है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। जो भक्त लोग यहाँ पर सुशील वगैरह ये सारे आगे आ जाए, जितना आगे आ सकते हैं उतना आगे आ जाओ, ताकि पीछे थोड़ा सा स्थान रहे। हमारे जिंदल प्रभु जी, मैं इनको अधिक नहीं जानता, किंतु श्रीला महाराज जी के साथ में एक बार सौभाग्य हुआ था यहाँ पर जो वार्षिक उत्सव होता था उसमें आने का, और श्रीला महाराज जी अपनी गाड़ी में बैठ करके जाते थे और भक्त लोग आगे और पीछे नृत्य कीर्तन करते हुए जाते थे। इनकी शायद दुकान बीच में आती है कहीं, और वहीं पर ही वो भक्तों को जल और जो भी वो सेवा करते थे, तो अपनी दुकान के आगे वो भक्तों की सेवा करते थे। तो मैं श्रीला महाराज जी के साथ गाड़ी में अकेला बैठा हुआ था, तो महाराज जी ड्राइवर को बार बार बोल रहे थे कि जिंदल जी की जब दुकान आएगी तो गाड़ी को वहीं पर खड़ा करना है, जाना नहीं है आगे। ये मुझे अभी तक भी स्मरण है। और दूसरा मुझे स्मरण है कि एक दिन किसी कारणवश हमारे नरोत्तम प्रभु, उन्होंने थोड़ा सा ऊंचा इनके साथ में बात की थी, और श्रीला महाराज जी उनसे बहुत अधिक नाराज हुए थे। श्रीला महाराज जी ने उनको कहा था कि तुमने तो ऊंचा उनको बोल दिया, किंतु इसमें वास्तविक रूप में तुम्हारा कुछ नहीं, मेरा ही दुर्भाग्य है। शायद मुझे जो वचन उनके स्मरण है, तो उन्होंने कहा था कि तुमने ऐसी बात उनको बोल दी है जिससे मुझे ही दुख होता है कि मैं तुम्हें ठीक से शिक्षा नहीं दे पाया। इस कारण से तुमने एक हमारे जो पुराने मित्र, उनको तुमने इस प्रकार से कुछ बोल दिया है। मैं इससे अधिक उनके विषय में कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि प्रार्थना करता हूँ कि वो श्रीला महाराज जी के विषय में कुछ गुणगान परम महाराज की वैष्णव वृंद की जय जय श्री गौर हरि। तो महाराज को सब प्रणाम करता हुआ, बात ये अभी तो भारती महाराज ने बोला, पर ज्ञान की मूर्ति तो मूर्ति, उनका हम व्याख्यान कर नहीं सकते। जब भी चंद्र में आना उन्होंने हमारे दुकान सबके जुड़ू आना, हम मठ से 50 साल से जुड़े हुए, 50 साल से पहुंचा, 18 को वही तो सिर्फ 18 बैठे हमारे, और पांडे बैठे, केवल बैठे, सिर्फ 18 को बैठे। जब हमने वो भी से नाम दिया, हमने पहले सबसे पहले गुरु जी को मंडी में 61 में देखा, हमने गुरु जी अपने गुरु जी को भारतीय महाराज आए 60 में मठ में प्रवेश किया। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, महाराज जी जब हम बैठते थे ना, तो कोई महाराज जी ये नाम कैसे होगा, हुआ मैं कौन हूँ, मैं हुआ मैं कौन हूँ। उसके बाद हमारे मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये नहीं पता लगेगा, मैं क्वेश्चन डालूंगा, तू नाम पेश नहीं हो सकता क्वेश्चन। तो महाराज जी जब भी बड़ी प्रेम से बताते थे, ऐसे करना कोशिश करते थे। जब भी उनकी कथा करनी है, पर दो घंटा लग जाता था, जब कुछ इधर बताते थे बहुत ज्यादा। भारतीय महाराज का आप क्या बताएं, मठ में हमारे मूल देव गुरुशास गुरु जी जैसे लगते हैं, और जब ये मठ के जितने बंदे ऋषि होते पता कितना रुपये लगेगा। हमारे चंद्र जो मठ बना हमारा, ये ऐसे करना ऐसे नहीं करना सलाह देते हैं। एक बार क्या हुआ, हमने को बिल्डिंग ले ली मॉडल में, हमारे जो हरिबोल चले देखते क्यों सी है, हरिबोल से भी दो, मैं हरिबोल में हरिबोल से भी हमने उसने रखा नहीं तो बिल्डिंग, तो वो देखते ठीक नहीं है। मैं जब इतना प्रेम था, ये बात नहीं मन की भाषा कह रहे थे। उनका हम क्या दे सकते हैं, वो का तो मूर्ति थी, शास्त्र हमारे गुरु जैसे वैसे मूर्ति थी। जब भी मिलना ज्ञान की बात, घरेलू बात कोई नहीं, काम कोई नहीं, बस हरि नाम हुआ नहीं। एक भारती महाराज, एक पूरी महाराज, बहुत से ये भी हम सबसे नहीं करते थे। जब भी हमारे मठ में आना, मंदिर में आना, तो कह के बनाते थे, हरि को ये चीज बना कर लेके मत कर लेके आओ, प्रेम प्यार होता है, उसको कहते सकते हैं। उनकी हम लीला क्या बताएं, महाराज जी का दो लीला हर हम दर्शन करते हैं, उनका हम दे नहीं सकते हैं। जितना हमें प्यार दिए सबको प्यार देते थे। वो हमारा मठ जो अंदर का है, उनको बहुत ध्यान रखते थे, कैसे हुआ कैसे नहीं, कैसे हुआ ऐसे करो, सबको ध्यान रखते हैं। वांछा पासु पतिता पहुंचो गाय हरि बोल, तो हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गुरुदेव महाराज।
मुझे मेरे साथ में उपस्थित भक्तों ने निर्देश दिया कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए आप अभी बोलना नहीं और जो भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वही बोलेंगे। अभी उन्होंने हम लोगों को बताया कि किस प्रकार से श्रीला महाराज जी समस्त शास्त्रों को वास्तविक रूप में जानने वाले थे। उनके पास में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रश्न को लेकर के आता था, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके संतुष्ट ना होके जाता। महाराज जी सभी के प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुनते थे और फिर उसका बहुत ही पुंखानुपुंख, बहुत आगे पीछे का विस्तार से वर्णन करके उसको ठीक ठीक रूप में उत्तर प्रदान करते थे। जो जो भक्त मेरे को लगता है यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसने उनसे प्रश्न कुछ पूछा होगा उनको इस वस्तु का अनुभव होगा। तो इसलिए श्रीला महाराज जी सारे के सारे शास्त्रों का जिस प्रकार से मंथन करके हम लोगों को प्रश्नों के उत्तर देते थे, उससे बहुत सारे लोग अवाक रह जाते थे कि अच्छा इसका इस प्रकार का उत्तर। अभी हम लोग प्रार्थना करते श्रीपाद राजेंद्र सेठी जी से, हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की एक बहुत प्राचीन शिष्या थी श्रीमती श्यामा रानी दीदी, उनसे कथा करवाते थे। क्योंकि वो लगभग मिशन में अभी 60 साल से हैं, तो बहुत प्राचीन थी और बहुत सारी सेवाएं करती थी, तो इसलिए हमारे गुरुदेव उनसे कथा करवाते थे। अनेक स्थानों पर इस वस्तु का यद्यपि ऐसा विचार नहीं है कि कोई महिलाएं कथा इत्यादि करें, विशेष करके सन्यासी ब्रह्मचारियों की उपस्थिति में, किंतु तब भी वो करवाते थे विशेष परिस्थिति के कारण। इसी प्रकार से मेरे भी मन में आता है कि यहाँ पर हमारे पांडे जी की जो पत्नी है वो उपस्थित हैं, यदि वो कृपा करके 2 मिनट 4 मिनट, क्योंकि वो भी श्रीला महाराज जी को बहुत प्राचीन समय से जानती हैं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा और उनकी सेवा इत्यादि भी वो बहुत प्रीति से करते थे, तो यदि वो श्रीला महाराज जी के विषय में 2-4 वचन बोल पाए, क्योंकि प्रभु जी तो नहीं बोल पा रहे, यदि माता जी 2-4 वचन बोल पाए तो बहुत अच्छा है। माता जी को चेयर बदल दे वो बता दो चेयर कौन दे माता जी गुरुदेव महाराज की जय, श्री गुरु गौरांग महाप्रभु की जय। मैं भारती महाराज के बारे में क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि उनसे मैं ज़्यादा संपर्क नहीं करती थी, ज़्यादा जाती नहीं थी डर के मारे से, क्योंकि वो सबको डांट देते थे। कोई इधर उधर से देखते थे किसी को, नहीं यहाँ नहीं खड़े होना, चलो उधर। तो मैं इस डर से किसी के पास, कोई संत महात्मा के पास जाकर के कोई वार्तालाप कभी नहीं किया। इस तरह श्री भारती महाराज जी से भी मैं कभी ऐसा बातचीत नहीं किया, लेकिन अनुभव करती थी कि ऐसे महान पुरुष
ऐसे महान शक्ति कोई जो है नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चाहे कितने कोई बन जाए, लेकिन अब युग में नहीं ऐसा कोई धरती पे आएगा। वो जो कर गए वो हम सुन के गवा दिया, अंदर धारण नहीं किया। अब मैं कुछ उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती, वो तो महान थे, भगवान थे, हमारे लिए गुरु जी भगवान थे, हमारे गुरु की समान उनकी शरीर जो थी वो थी। उनकी आवाज़ भी हमारे गुरु जी से ही मेल जोल करती है। जब भी वो बोलते थे मुझे ऐसे लगता था मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं, मुझे दूसरा कोई नज़र नहीं आता था। और जब उनको देखो तो वो लंबे और बहुत अद्भुत भुजाएं उनकी थी, जैसे गुरु जी की थी वैसे ही थी। तो वो हर समय जब उनको देखो तो हर समय अपने गुरुदेव का याद आता था मुझे। और मैं क्या कहूँ, कुछ कहने योग्य नहीं हूँ, सबसे मैं मंशा कृपा सिंधु माता जी ने 2 वचन ही भले ही कहे हों, किंतु हम लोग उसी के लिए उनका बहुत अधिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने श्रील महाराज जी का स्मरण करके हम लोगों को 1-2 विचार बतलाए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि किस प्रकार से श्रील महाराज जी को देख करके उनको भय लगता था। वो देखते थे कि कैसे महाराज जी सभी को डांटते थे कि ऐसा नहीं करो, वैसा करो, यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ क्यों बैठे हो, इस प्रकार की बातें श्रील महाराज जी बोलते थे। ये बात केवल माता जी बोल रही हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि मठ में आने वाले उनके बहुत सारे गुरु भाई और अन्य अन्य भक्त लोग भी इसको बोलते हैं। हमारे श्रीपाद भक्ति विबुध बोधायन महाराज जी ने एक पत्र भेजा अभी श्रील महाराज जी के स्मरण करते हुए। उसमें उन्होंने भी सबसे पहले यही लिखा कि जब भी मैं मठ में आता था, कोलकाता चैतन्य गौड़िया मठ में अपने स्कूल कॉलेज के समय में, जब भी महाराज जी को देखता था, श्रील भारती महाराज जी को, तो बहुत अधिक भयभीत होता था और निकट में जाता नहीं था। यदि नीचे से देख लेता था कि वो सीढ़ी के पास में इधर उधर चल रहे हैं, तो मैं सीढ़ी से जाता ही नहीं था, आराम से नीचे बैठा रहता था। देखता था कि जब वो अपने कमरे में चले गए तब फट से एकदम से ऊपर चले जाओ भाग करके। तो बहुत सारे लोगों को उनसे भय लगता था। किस कारण से? उनके वास्तविक जो आदर्शमय जीवन था उसके कारण, केवल मात्र उनके शरीर को देख करके नहीं, क्योंकि उनका शरीर वास्तविक रूप में एक अलग प्रकार का था, जो कि एक बहुत ही अधिक भावना जो हृदय में है वो भय वाली नहीं बल्कि प्रीति वाली उत्पन्न करता था। किंतु उनका आदर्श, उनके आचार विचार इत्यादि ही सभी को भयभीत करते थे। फिर माता जी ने बोला कि मुझे ऐसा अनुभव होता था शुरू से ही और अभी भी अनुभव होता है कि उनके जैसा शक्तिशाली महापुरुष कोई बहुत सारे होंगे ऐसा नहीं। उनके जैसे शक्तिशाली महापुरुष इस जगत में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। फिर माता जी ने एक बात बोली कि उनकी कथा को उन्होंने तो बहुत सारे सुंदर सुंदर विचार सब समय हम लोगों को श्रवण कराए, किंतु हमने उसको धारण नहीं किया। श्रील महाराज जी एक बात बोलते थे बहुत सरल रूप में कि देखो, कथा श्रवण करना किसको कहते हैं? यदि तुम उसको अपने हृदय में धारण करोगे, पालन करोगे, महाराज जी की जो भाषा होती थी वो बोलते थे अमल करना। यदि तुम उस पर अमल करोगे तब तो हुआ तुम्हारा कथा सुनना, नहीं तो कथा सुनना हुआ नहीं। उदाहरण देते थे कि एक छोटा सा बच्चा, उसकी माता जी ने देखा कि वो टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है, और उसकी माँ ने उसके आगे ला करके दूध रख दिया, बेटा दूध पी ले। कहता है हाँ अभी पीता हूँ। माता चली गई। 5 मिनट के बाद में देखा दूध वहीं रखा था। फिर से उसने पूछा कि तूने दूध क्यों नहीं पिया? माता जी अभी पीने लगा। तीसरी बार जब देखने के लिए आई तब भी देखा दूध नहीं पिया, वहीं का वहीं रखा था। तो माता जी ने क्या किया?
टीवी को बंद कर दिया। और जैसे ही बंद किया तब बच्चा बोलता क्या हुआ क्या हुआ, बंद क्यों किया टीवी? तब उसकी माता जी कह रही हैं कि तेरे को मैंने 2 बार पहले बोला दूध पी ले। कब बोला आपने मुझे? कब बोला आपने मुझे? मुझे तो बोला नहीं। तभी उसकी माता बोलती है अपनी सास को देख करके कि मेरा बेटा सुनता ही नहीं है। तो महाराज जी कहते थे कि क्या वो अपनी सास को बोल रहे हैं कि मेरा बेटा बहरा है, कि सुनता नहीं है, या फिर क्या बोलना चाहती है? वो बोलना चाहती है कि जो बात मैं बोलती हूँ ये उस पर अमल नहीं करता। तो इसी प्रकार से महाराज जी बोलते थे कि जो भी बात तुम सुनते हो यदि उस पर अमल नहीं करते हो तब तुम्हारा उसको सुनना नहीं कहलाता। इसी प्रकार से माता जी ने हम लोगों को बताया कि कैसे शिला महाराज जी अपनी अनेक कथाओं को उन्होंने परिवेशन किया, हम लोगों को श्रवण कराया। जिस व्यक्ति ने उसको धारण किया अपने हृदय में वो तो धन्य है, और जो धारण नहीं कर पाए वो हमारे जैसे दुर्भाग्य हैं। फिर माता जी ने बोला कि हमारे लिए तो महाराज जी जो हैं वो कैसे थे? गुरु भगवान थे। अर्थात उन्होंने किस वस्तु को व्यक्त किया जिसको हमारे गुरु वर्ग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र युक्त तथा भाव्यत एव साध्वी किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि गुरु वास्तविक रूप में क्या कहलाते हैं? साक्षात हरि कहलाते हैं। किस लिए? क्योंकि भगवान कृष्ण में, हरि में और गुरु में इतनी अधिक प्रीति और इतना अधिक संबंध है कि दोनों के भिन्न भिन्न होने पर भी उनको एक ही कहा जाता है। इसी भावना से ही उन्होंने क्या किया है? महाराज जी को भी गुरु भगवान ही कहा है। इस प्रकार से माता जी ने अंत में बोला कि मुझे देखने में ही केवल नहीं बल्कि उनकी कथा, उनकी वाणी भी सुनने में सदैव कैसी लगती थी? अपने गुरु महाराज जी जैसी ही लगती थी। अब मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे महाराज जी की बहुत प्रीतिपूर्वक सेवा करने वाले हमारे श्रीपाद नरोत्तम प्रभु से कि वो श्रील महाराज जी के विषय में कुछ हम लोगों को कथा श्रवण